दोस्तों नमस्कार। निष्पक्ष में आपका स्वागत है। ओबीसी और ईबीसी वोट को लेकर के दावेदारी अभी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी पहली बार ओबीसी वोटर और ईबीसी वोटर को इस तरह से रिझाने के लिए काम करना शुरू कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की अगर सरकार बनी या यूपीए की अगर सरकार बनी तो देश भर में जातीय जनगणना कराएगी। और इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ यही है कि जातीय जनगणना के मुद्दे को जो सबसे ज्यादा उठाने वाले लोग हैं वो ओबीसी के राज्यों के क्षत्रप हैं, एक जाति विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं और कायदे से वो कोशिश करते हैं ओबीसी और ईबीसी को यूनाइट करने की। आज हम डिकोड करेंगे कि असल में ओबीसी और ईबीसी के जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनकी स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, और कांग्रेस पार्टी अगर अपना रणनीति बदल रही है तो उस रणनीति में कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी। नरेंद्र मोदी को, जिसको कि क्षेत्रीय क्षत्रप कहते हैं, कि ये पार्टी ओबीसी और ईबीसी का ख्याल नहीं करती है, नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी। एक बात बहुत ध्यान से आपको समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में एक बहुत बड़ा संगठन तो है, लेकिन आज के दौर में पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी लेड बाय नरेंद्र मोदी और उनके जो बाकी टीम के सबसे मजबूत कद्दावर नेता हैं अमित शाह, उनके द्वारा अब ये पार्टी प्रफुल्लित हो रही है और पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है। प्रफुल्लित भी है, पुष्पित भी है, पल्लवित भी है। मैंने प्रफुल्लित इसलिए कहा क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का 2009 के बाद और खास तौर से 14 और 19 के लोकसभा चुनाव के बाद इन वर्गों में जो पैठ बनी है उसे क्षेत्रीय क्षत्रप और कांग्रेस पार्टी भी शायद ठीक से नहीं समझ पा रही है। क्षेत्रीय क्षत्रपों के तो नीचे से दरी खींच लिया गया है। उनको एहसास ही नहीं है इस बात का कि जिसकी राजनीति, जिस विकेट पे वो क्रिकेट खेल रहे थे, उस विकेट के सबसे माहिर खिलाड़ी अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ गए हैं और उस विकेट पे उनको बार बार मात दिया जा रहा है। आज मैं स्पष्ट डेटा से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे क्षेत्रीय क्षत्रप, जब हम क्षेत्रीय क्षत्रप कहते हैं तो हिंदी पट्टी में खास तौर से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जो अब नहीं हैं, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, और बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, इन दोनों की पैठ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गई है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।